मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे जी एजुकेशन चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मृत्यु यानी मृत और अमृत में काफ़ी समानताएं हैं। आप मृत और अमृत शब्द जब बोलेंगे तो केवल अ शब्द का ही अंतर है, यानी अमृत से अ हटा दीजिए तो मृत हो जाएगा और मृत में अ जोड़ दीजिए तो अमृत हो जाएगा। अमृत का अर्थ यानी कभी नहीं मरना, हम कभी नहीं मर रहे। और मृत्यु यही कहता है कि हम कोई व्यक्ति कभी नहीं मरता। तो आप कहेंगे कि आखिर वह जो व्यक्ति है जीवित है वह कैसे मर जाता है? वह व्यक्ति मरता नहीं है, अपने शरीर का त्याग कर देता है और पुनः दूसरे शरीर में जाने के लिए या अपनी यात्रा आरंभ कर देता है। क्यों कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा मर ही नहीं सकती, आत्मा मरती ही नहीं है, वह शरीर का त्याग कर देती है, यानी इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर की यात्रा के लिए आरंभ कर देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक घर में रहते रहते काफी उसके लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वही घर जब पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता, तो हम उस घर को छोड़ के दूसरे नए घर में रहने के लिए चले जाते हैं। आत्मा यही करती है। जब ये शरीर रूपी घर को में जब तक वह रहती है, जब तक यह शरीर रूपी घर रहने लायक रहता है, आत्मा इसमें निवास करती है। और जब ये शरीर रूपी घर रहने लायक नहीं रहता है तो इसे त्याग करके वह दूसरे घर में जाने के लिए की शुरुआत कर देती है, यानी त्याग कर देती है। जिस तरह हम एक पुराने घर को छोड़ के त्याग करके दूसरे घर में चले जाते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी ये शरीर रूपी घर को जब पुराना हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता है, तो छोड़ के दूसरे शरीर रूपी नए घर में प्रवेश के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृत्यु एक सामाजिक भ्रांति है। भ्रम है लोगों के बीच कि मृत्यु हो गई। मृत्यु माने कुछ समाप्त हो जाना, कुछ भी नहीं बचना। मृत्यु का यही अर्थ हुआ, कुछ भी नहीं बचना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जब शरीर का त्याग करते हैं तो मेरी आत्मा बची रहती है, मेरी आत्मा रहती है, और हम इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर के लिए प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। अर्थात मेरी आत्मा रहती है, जिंदा रहती है, उसको ऐसे समझिए। तो हमारा मृत्यु हो ही नहीं सकता। मृत्यु का अर्थ है सब कुछ समाप्त हो जाना, कुछ भी नहीं बचना। तो ऐसा होता नहीं है, हमारी आत्मा तो बची रहती है। तो हमारा शरीर जो है वह समाप्त हो जाता है, यानी हमारा पुराना घर, हम पुराने कपड़े, पुराने शरीर को छोड़ के, पुराने घर को छोड़ के नए घर में चले जाते हैं। हम इसे इस तरह समझें। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृत्यु एक सामाजिक भ्रांति है, इसलिए कि वह समाज में हम कहते हैं ये मर गया। कैसे मर गया? मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा भी जिंदा है, और जो जिंदा है तो हम उसको मरा कैसे कर सकते हैं? मर ही नहीं सकता। इसलिए मृत्यु एक सामाजिक भ्रांति है। हम अपने शरीर का त्याग करते हैं, और तब त्याग करते हैं कि जब यह शरीर हमारे लायक नहीं रहता। जब मेरे लायक नहीं रहता तो उसे त्याग कर देते हैं, दूसरे शरीर में जाने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जिस तरह एक पुराने कपड़े को जब खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा सिलवा लेते हैं। ये जिस घर में हम रहते हैं वह घर जब हमारे लायक रहता है तब तक हम रहते हैं, और जब वो रहने लायक नहीं रहता है तो हम उसे छोड़ देते हैं और नए घर में चले जाते हैं।
मृत्यु और अमृत। अमृत है, आत्मा कभी मरती नहीं है। यह हमारे धर्म शास्त्रों में भी, बहुत सारे संप्रदायों में भी कहा गया। इसीलिए पुनर्जन्म की बात कही गई है। अगर मृत्यु हो जाएगा तो पुनर्जन्म कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जब मर जाएंगे तो जन्म कैसे होगा? और जन्म होगा तो हम मर नहीं सकते। इसीलिए पुनर्जन्म की बात करने यही सिद्ध करता है कि हम मरते नहीं हैं। पुनः जन्म लेना यानी नए घर में चले जाना। नए घर में चले जाना अर्थात शरीर का पहले वाला शरीर त्याग करना, नया शरीर ग्रहण करना। ऐसा नहीं है, इस जन्म के पहले भी हमारा कहीं ना कहीं जन्म हुआ होगा। हमने वहां भी अपने शरीर का त्याग किया होगा और त्याग करने के बाद नए शरीर को धारण किया है। हम शरीर धारण करते हैं और जो चीज धारण करते हैं उसको हम त्यागते भी हैं। जैसे कोई नया घर हम धारण करते हैं, लेते हैं, तो हम उसको छोड़ते भी हैं। तो क्या ऐसा करते हैं कि घर छोड़ने के पहले घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, मटिया मेट कर देते हैं? नहीं करते। वो घर अपने आप गिर जाए वो अलग बात है। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, वह अपने शरीर का त्याग करता है। और मृत्यु जो एक सामाजिक भ्रांति है, समाज में बात फैली हुई, मर गया। अरे कैसे मर गया? क्योंकि अभी उसकी आत्मा जिंदा है। हम मरा हुआ तब कहें कि जो उसकी आत्मा आके कहे कि भाई मैं मर गया हूं, तो आत्मा आके कह नहीं सकती है कि मैं मर गया हूं। तो जब आके कह नहीं सकती तो हम कैसे कह दें कि वो मर गया? वो हम ये कहें उस व्यक्ति ने शरीर का त्याग कर दिया। मिस्टर शेखर ने शरीर का त्याग कर दिया, राजीव ने शरीर का त्याग कर दिया, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो मर गया, क्योंकि वह उसकी आत्मा भी जिंदा है। इसलिए एक सामाजिक भ्रांति है। हमें इस डर को निकालना पड़ेगा कि हम मर सकते हैं। हम मर ही नहीं सकते। इसलिए हम अमृत के समान हैं, यानी हम मर ही नहीं सकते। हम अमृत हैं और हमारा समाप्ति नहीं हो सकता। मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए।